हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका डेली चर्चा चैनल में। आज हमारी चर्चा का विषय है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की समाप्ति कल हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि 378 दिन के बाद किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। अगर एक बारी में बात करें किसान आंदोलन के बारे में, तो ये क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसका कारण रहा, और रही बात करें तो केंद्र सरकार क्यों दबाव में आई, इन सब के बारे में आज अपन अपने चैनल पर विस्तृत सार से चर्चा करेंगे। अब बात करें इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2020 में जब 5 जून को मोदी की सरकार ने किसानों के में जो कृषि का सुधार के लिए जो बिल लाए थे, तभी से इसका विरोध स्टार्ट हो गया था। और अगर बात करें कि जब जैसे ही संसद में पारित हुए 17 सितंबर को, तब किसानों ने उग्र आंदोलन स्टार्ट चालू कर दिया। उग्र आंदोलन कहे तो इनकी शुरुआत पंजाब से मानी जाती है। पंजाब के किसानों ने जैसे जैसे आंदोलन स्टार्ट किया, जैसे जैसे विरोध किया, बाकी राज्यों के किसानों ने भी इसमें आंदोलन चालू कर दिया। और आया 25 सितंबर का दिन। 25 सितंबर का दिन किसानों ने दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़े। जैसे जैसे दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ रहे थे, सारे राज्यों में खबरें और फैल रही थी। सारे राज्यों के किसान आपस में जुड़ने लगे। अब बात करें तो केंद्र सरकार और किसानों के बारे में। और पहले अपन इससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहा कि ये किसानों ने इसका विरोध किया, क्या कोई कमी रह गई बिलों में, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। जो तीनों बिल सरकार लेकर आई है उसके बारे में अपन बात करें तो पहला बिल अगर माने तो वस्तु जो फसल उत्पादन से संबंधित है, फसल उत्पादन से संबंधित कहे तो यह किसान चाहे तो अपनी वस्तु कहीं पे भी बेच सकता है। या आम भाषा में कहे तो एक किसान, राजस्थान का किसान उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, वो अपने मन के अनुसार अपनी फसल बेच सकता है। ये नियम कहता है पहला, जो कि आगे जाकर कानून बना। और दूसरा नियम या कानून सरकार का वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी आपकी फसल का जो भी रेट हो पहले ही तय की जाती है। जो भी आपके एग्रीमेंट हो रहा है उसके अनुसार, अगर इसी दौरान आपकी फसल खराब हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी जो कंपनी एग्रीमेंट कर रही है उसकी होगी। और तीसरा नियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये है कि कोई भी व्यापारी या किसान चाहे जितनी फसल को स्टोर कर सकता है। इसी कारण स्टोर करने का मतलब, अगर इसमें ये कमी है कि एक किसान चाहे तो किसान कभी भी स्टोर नहीं करता फसल को, वो डायरेक्ट जैसे ही उत्पन्न होती है वो मंडी ले जाता है। और रही बात करें अपन उसकी, जितने भी व्यापारी है बड़े बड़े, वो इसका स्टोरेज करेंगे और इससे ब्लैक मार्केटिंग की ज़्यादा बढ़ेगी। यही किसानों का विरोध का कारण था। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये था कि आप पहले ही कि फसल की रेट तय कर दी जाएगी, अगर फसल खराब हुई या फसल की गुणवत्ता में कमी है उसका जिम्मेदार कौन। और किसानों को एमएसपी को लेकर भी चिंता हुई। इन सब कारणों के कारण किसानों ने आंदोलन स्टार्ट किया। और रह करे बात, जब किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उनमें काफ़ी समस्या आई। हरियाणा ने उनको पहले ब्लॉकेज कर दिया बैरिकेड लगा के, बैरिकेड तोड़ो दिल्ली की तरफ गए। फिर केंद्र सरकार ने भी इसमें थोड़ा सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय भूमिका कैसे, उन्होंने वार्ताओं का दौर स्टार्ट किया कि कैसे कैसे किसान समझ जाए, किसानों को मौका दिया। इसी दरमियान किसान और केंद्र सरकार के बीच 11 वार्ताओं का दौर चला, लेकिन किसानों की मांगे सही थी। किसान अपने मार्ग से हटे नहीं। और वो दिन आया जो 26 जनवरी 2021 का। उस दिन किसानों ने दिल्ली कूच के लिए या 26 जनवरी के दिन लाल किले के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की। और ट्रैक्टर मार्च में ये हुआ कि ट्रैक्टर मार्च जो किसानों ने निकाला दिल्ली में, उसमें कई प्रदर्शनकारी थे जो उग्र हो गए और हिंसात्मक आंदोलन स्टार्ट हो गया। और इसमें एक व्यक्ति की जान भी गई, अगर सूत्रों के मुताबिक या खबरों के मुताबिक हम देखें तो। इस प्रकार किसानों की सरकार के ने कठोर रवैया अपनाया और कई किसानों को उग्रवादी का, खालिस्तानी का, ना जाने कई के नामों से पुकारा गया। इसी दरमियान कई किसान घर की ओर जाने लगे। इसी बीच राकेश टिकैत साहब ने किसानों को जिस प्रकार संभाला, आंदोलन को जिस प्रकार एक नया मोड़ दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस हिम्मत से वो डटे रहे, उनके साथ जितने भी किसान मोर्चा थे वो डटे रहे, वो काबिल तारीफ है। और फिर आया 19 नवंबर 2021 का दिन।
जब केंद्र सरकार किसानों के सामने झुक गई। चाहे कोई भी कारण हो, कहीं समाचार वाले कह रहे हैं, कहीं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, या देखे तो कह रहे हैं कि भाई यूपी चुनाव कर सेंट्रल गवर्नमेंट झुक गई। चाहे कोई सा भी कारण हो, लेकिन अपने देश के किसानों की मांगे स्वीकार की गई और किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा। अब अभी वर्तमान में देखें तो तीनों किसान आंदोलन के कारण तीनों बिल वापस कर दिए गए हैं। और रही बात करें अपन, अब जो मुआवजा और केस थे उनके बारे में बात हुई, जो भी अभी कल ही आंदोलन उठा है, अगर इसकी बात करें अपन तो मुआवजा जितने भी 700 लोगों से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है तो उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जितने भी केस है वह दिल्ली में या अन्य सरकारों में या रेलवे में जितने भी केस दर्ज किए किसानों के खिलाफ वो सब वापस लिए जाएंगे। और एक एमएसपी के लिए, गारंटी के लिए अभी कमेटी तैयार होगी। अब एमएसपी आपको पता होगा क्या होगा। एमएसपी के बारे में बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसान जब फसल लगाता है या उपज के लिए जितना भी वो लागत होती है उससे 1.5 गुना पे केंद्र सरकार या जो भी सरकार होती है वो फसल खरीदती है, न्यूनतम जितनी भी रेट होती है उस पर। तो वो होता है एमएसपी, मतलब फसल के लिए गारंटी रेट फिक्स हो जाती है कि भाई इतनी रेट से तो सरकार खरीदेगी मार्केट में। तो वो उसी के लिए राकेश टिकैत साहब और उनके साथ जितने भी किसान मोर्चा वाले थे वो आंदोलन कर रहे थे, भाई एमएसपी पे गारंटी का कानून बने। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है और जितने भी केस थे वो वापस लेने का फैसला किया है और साथ में किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार हमारे देश के किसानों की जीत हुई है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश का किसान सुखी रहे, खुश रहे, और चाहे कोई भी सरकार हो, किसानों के आगे कोई भी कुछ भी नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों आज का हमारे चैनल में, और हमसे जुड़ने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम डेली चर्चा में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल करते रहेंगे, और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हम जो भी हमारा अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से।